भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को फांसी दी जानी है। उससे पहले इस मामले में अब भारत के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो गई है। कोर्ट ने इस मामले में दायर याचिका को स्वीकार कर लिया है और 14 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। ये याचिका सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल की ओर से दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो राजनयिक माध्यमों से हस्तक्षेप कर फांसी रुकवाने की कोशिश करें। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भरते हुए याचिकाकर्ता के वकील से कहा है कि वो इसकी एक प्रति महान्यायवादी को भी सौंपें। याचिका में शरिया कानून के तहत ब्लड मनी के विकल्प का हवाला भी दिया गया है, जिसके जरिए दोषी को क्षमादान मिल सकता है। क्या है मामला? निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली एक नर्स हैं, जो 2008 में अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए यमन गईं। वहां उन्होंने कई अस्पतालों में काम किया और बाद में एक यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर क्लिनिक शुरू किया। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. हालांकि साझेदारी में विवाद बढ़ा और 2017 में निमिषा ने पासपोर्ट वापस लेने के लिए मेहदी को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद निमिषा को देश से भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया और 2018 में हत्या का दोषी ठहराया गया। 2020 में यमन की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई, जिसे 2023 में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने भी बरकरार रखा। ब्लड मनी ही आखिरी रास्ता। याचिकाकर्ता और परिजनों की ओर से अब ब्लड मनी के जरिए राहत की कोशिश की जा रही है। ब्लड मनी के तहत पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाता है, जिसे फांसी की सजा माफ की जा सकती है। सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल की ओर से यमन में पीड़ित परिवार को करीब 8 करोड़ रुपए यानी कि $10 लाख की पेशकश की गई है, लेकिन अभी तक उस परिवार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। काउंसिल की उपाध्यक्ष दीपा जोसेफ ने टेलीग्राफ को बताया कि हर मानवीय और कानूनी कोशिश की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 14 जुलाई तक कुछ सकारात्मक खबर मिल सकती है। सरकार पर बढ़ रहा दबाव। इस मामले को लेकर भारत में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और तमाम संगठनों की ओर से सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग बढ़ रही है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी इस समय यमन में ही हैं और बेटी की जान बचाने के लिए स्थानीय समुदाय और अधिकारियों से संपर्क कर रही हैं। अब सबकी नजर 14 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और यमन सरकार के रुख पर टिकी है। अगर अदालत से कोई ठोस निर्देश आता है तो ये भारत सरकार के लिए निर्णायक कार्रवाई का रास्ता खोल सकता है।